घटोत्कच की रात। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के एक बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण अध्याय की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है युद्ध के आखिरी 8 दिनों की, जब दोनों पक्षों की ताकत चरम पर थी। खासकर एक ऐसी रात कि जब घटोत्कच ने युद्ध का रंग ही बदल दिया। तो चलिए इस बसे पहले जानते हैं कि ये मुख्य पात्र कौन है और उनकी कहानी क्या है। घटोत्कच पांडवों के बीच एक ऐसा योद्धा था जो सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग था। उसका जन्म हुआ था राक्षस और मानव की जोड़ी से। उसकी माता माया देवी एक राक्षसी थीं और पिता भीम थे, जो पांडवों में सबसे ताकतवर योद्धा। घटोत्कच की ताकत, उसकी चालाकी और उसकी युद्ध कला सब अलग ही स्तर पर थे। खास बात यह कि वो रात में लड़ने का माहिर था और उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो अंधेरे में दुश्मनों को बुरी तरह से परेशान कर देता था। अब बात करते हैं कर्ण की। कर्ण कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा था। वो दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र और सैन्य सलाहकार था। कर्ण की विशेषता उसकी वीरता और उसकी दिव्य अस्त्र शस्त्र थीं। उनमें से सबसे खास था इंद्र का वज्र, यानी एक ऐसा अस्त्र जो मारने में बिल्कुल निश्चल और अचूक था। ये अस्त्र कर्ण के पास एक बार ही इस्तेमाल के लिए था और इसे बचाकर रखना उसके लिए बहुत जरूरी था। और फिर है दुर्योधन, जो कौरवों का नेता था। वो अपने भाइयों और सेनापति कर्ण पर पूरी तरह निर्भर था। दुर्योधन चाहता था कि वो पांडवों को पूरी तरह से हराकर राज्य पर कब्जा कर ले। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम 8 दिनों में था। दोनों पक्ष थके हुए लेकिन फिर भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। युद्ध का माहौल ऐसा था कि दिन में दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ती और रात को आराम करती। लेकिन घटोत्कच ने रात के समय युद्ध को ही अपना मैदान बना लिया था। अब आप सोचेंगे, रात में लड़ाई क्यों? देखिए, रात को लड़ाई करना बहुत अलग होता है। न तो सूरज की रोशनी होती है और न ही दुश्मन को ठीक से दिखाई देता है। ऐसे में डर और अनिश्चितता बहुत बढ़ जाती है। जो योद्धा रात के अंधेरे में लड़ने में माहिर हो, वही इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। और ये काम घटोत्कच ने बखूबी किया। एक रात जब सब सो रहे थे या आराम कर रहे थे, घटोत्कच ने अपनी पूरी सेना के साथ कौरवों पर हमला कर दिया। उसका हमला इतना अचानक और भयंकर था कि कौरवों की सेना पूरी तरह घबराई। उनके झोपड़े जलाए गए, सैनिक मारे गए और अफरा तफरी मच गई। दुर्योधन ने जब ये सब देखा तो वो समझ गया कि इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो पांडवों की जीत पक्की हो जाएगी। उसने तुरंत कर्ण को बुलाया और कहा, अब तुम्हें वो वज्र अस्त्र इस्तेमाल करना होगा जो तुम्हारे पास एक बार ही है। घटोत्कच को मारना जरूरी है, वरना ये रात भर हम सबको ही खा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कर्ण के लिए यह बहुत बड़ा फैसला था। वो जानता था कि अगर वो अपनी सबसे बड़ी ताकत इस रात इस्तेमाल कर देता है तो बाद में अर्जुन के साथ मुकाबले में उसकी ताकत कम हो जाएगी। लेकिन उस वक्त दुर्योधन और कौरवों की सेना की जान बचाना जरूरी था। कर्ण ने मन ही मन सोचा, युद्ध में कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत भी बलिदान करनी पड़ती है ताकि दुश्मन की चाल को रोका जा सके। उद्धरण चिन्ह। और फिर कर्ण ने इंद्र का वज्र अस्त्र घटोत्कच पर फेंका। वो अस्त्र सीधे घटोत्कच को लगा और वो वहीं गिर पड़ा। घटोत्कच की मौत से पांडवों को बड़ा धक्का लगा, लेकिन कौरवों की सेना को एक बार फिर उम्मीद मिली। यहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। युद्ध में संसाधन, चाहे वो शक्ति हो या हथियार, सीमित होते हैं। अगर आप एक महत्वपूर्ण हथियार या क्षमता को जल्दी खर्च कर देते हैं तो बाद में वो आपको भारी पड़ सकती है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको वो बलिदान करना पड़ता है ताकि तत्काल संकट से बाहर निकला जा सके। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत खास टॉफी है जो आप बचाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसे तुरंत अपने छोटे भाई को दे देते हैं तो वो किसी बड़ी मुसीबत से बच जाएगा। ठीक वैसे ही कर्ण ने अपने सबसे बड़े अस्त्र को इस्तेमाल किया ताकि कौरवों की सेना बच सके। दोस्तों, घटोत्कच की रात ने इस युद्ध का एक नया मोड़ दिया। उसकी वीरता ने कौरवों को सच्ची चुनौती दी और कर्ण की मजबूरी ने युद्ध के अगले दिन के हालात बदल दिए। तो इस तरह महाभारत के आखिरी 8 दिनों में घटोत्कच की वो रात हम सबके लिए एक यादगार और सोचने वाली कहानी बन गई। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम महाभारत के किसी और रोचक अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, सीखते रहें और कहानी का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।